अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। पास्ट कंटिन्यूस टेंस किसे कहते हैं, आज हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फ़िल माज़ी जारी को हम उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मखसूस वक़्त में यानी गुज़रे हुए ज़माने में एक मखसूस टाइम से एक काम शुरू होकर और मखसूस टाइम पर ख़त्म होता है, तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस की जुमले बनाने का जो तरीका है, सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब्स, फॉर एग्ज़ाम्पल इज़, एम, आर, यानी उसकी सेकंड फॉर्म को हम इस्तेमाल करते हैं, वाज या वर। अब वाज को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वर को, वाज यानी ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वाज इस्तेमाल होता है। बाकी जो अहम फॉर एग्ज़ाम्पल यू, दे, जो प्लूरल होते हैं उनके साथ हम वार इस्तेमाल करते हैं। अब यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस के बाद जो नेगेटिव जुमले बनते हैं, इसमें नेगेटिव जुमले बनाने के लिए यानी वाज या वार के बाद नॉट इस्तेमाल होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए वाज या वार को जुमले की स्टार्ट में लेकर जाता है और साथ ही जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान लेकर जाता है। लेकिन जो वर्ब की जो मेन वर्ब है उसकी कौन सी हालत यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब या आईएनजी फॉर्म, जब हम वर्ब के पहली हालत के साथ आईएनजी के इजाफा करते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। तो आइए सीखते हैं इस टेंस को यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस को वाइट बोर्ड पर तफसील से कि जुमला कैसे बनता है और फिर नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट होता है और साथ ही इंट्रोगेटिव जुमला कैसे बन सकता है इस टेंस का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरी भी जो स्टूडेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके, क्योंकि मैं बहुत इजी वे में यानी बहुत सिंपल तरीके से जो इंग्लिश ग्रामर है वो बेसिक से एडवांस तक इस चैनल पर पढ़ा रहा हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड पर तफसील से सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, उर्दू में फ़िल माज़ी जारी कहा जाता है इसे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी जो काम माजी में शुरू होकर किसी ख़ास मुद्दत पर ख़त्म होता है, यानी एक काम जो माजी में शुरू होता है और फिर एक ख़ास मुद्दत पर ख़त्म होता है, तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस जुमले का जो तरीका है, जो मेथड है, यानी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जुमले कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले जुमले में सब्जेक्ट आता है, फिर वाज या वर। वाज सिंगुलर के साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वाज इस्तेमाल होता है, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट। जो वर इस्तेमाल होता है वो प्लूरल के साथ वर आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी जब हम वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल राइटिंग, राइटिंग जो है इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना, तो क्या बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। मसलन आप जुमला देखिए, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा था, यानी ख़ास मखसूस वक़्त से शुरू होकर और मखसूस वक़्त पर ख़त्म होता है, यानी मैं खत लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह आप दीगर जुमले भी बना सकते हैं। मसलन ही वॉज
reading a book, she was singing a song. Aslam was playing hockey. या for example, you are writing the books. इसी तरह बहुत ज़्यादा जुमले आप बना सकते हैं, लेकिन जुमले बनाने का तरीका जो होता है वो उसको समझना, उसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। यानी सबसे पहले जुमले में जो अल्फाज होते हैं यानी उनको तरतीब देना कि हम एक जुमले में अल्फाज को कैसे तरतीब दे सकते हैं। मसलन सब्जेक्ट के बाद वाज या वार, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ ही ऑब्जेक्ट, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका है। अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। इसमें जो एक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वाज या वर, उसके बाद नॉट का इजाफा किया जाता है और साथ ही प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी बहुत इजी है। मसलन आई वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, शी वाज नॉट प्लेइंग हॉकी, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। यानी जो एक्सिलरी इस्तेमाल होते हैं इसमें वाज या वर, उसके बाद नॉट का इजाफा किया जाता है यानी नॉट इस्तेमाल होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं इस टेंस में। जो एक्सिलरीज हैं यानी एक्सिलरी वर्ब्स हैं वाज या वर, उनको जुमले के शुरू में लेकर जाते हैं। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वाज, आवर, वर, यानी जिस तरह मैंने बताया कि ही शी एट आवर सिंगुलर नाउन्स, ही शी एट सिंगुलर नाउन्स के साथ वाज आता है, बाकी तमाम के साथ जो प्लूरल होते हैं उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं वर, मसलन प्लूरल या यू। आप जुमला देखिए, वाज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हर जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क का लिखना मस्ट है, यानी ज़रूरी है। वर द स्टूडेंट्स स्टडिंग द लेसन्स, वर द स्टूडेंट्स स्टडिंग द लेसन्स। या फॉर एग्ज़ाम्पल वर यू, जब हम किसी से पूछते हैं या कोई हमारे सामने हो, मुखातिब हो, हम उनसे पूछते हैं वर यू राइटिंग अ लेटर, क्या आप ख़त लेकर आए थे। यानी एक मखसूस टाइम हमारे जहन में आता है लिखने का, यानी एक मखसूस टाइम कि उस वक्त हो सकता है कि आप लिख रहे थे, यानी उससे हम पूछते हैं। तो ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो जुमले होते हैं सिंपल सा तरीका है, आप एक बार फिर देखिए, यानी सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब आप ऐसा जुमला बनाइए, मसलन आप एक जुमला बनाइए, वी वर प्लेइंग हॉकी। अब इस जुमले को कन्वर्ट करें नेगेटिव में, वी वर नॉट प्लेइंग हॉकी, वर वी प्लेइंग हॉकी। तो इसी तरह जब आप एक अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव जुमला बनाएंगे, फिर उससे कोशिश करें कि नेगेटिव में कन्वर्ट करें, और नेगेटिव को यानी उस अफर्मेटिव सेंटेंस को फिर इंट्रोगेटिव में यानी सवालिया जुमले में कन्वर्ट करें। तो ये सिंपल सा एक मेथड है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। कोशिश करें लर्न करने की, सीखने की कोशिश करें। एक नोटबुक ले लें और उस पर एक जुमला लिखें, फिर उसे मुख्तलिफ़ जुमलों में यानी नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करें। इसी तरह जब आप 10 जुमले लिखेंगे पॉजिटिव, उन 10 जुमलों को, हर एक जुमले को पहले नेगेटिव में कन्वर्ट करें, फिर इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस लेसन से यानी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरी भी जो स्टूडेंट्स होते हैं, आपके दोस्त हैं, वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। क्योंकि मैं इस चैनल पर बेसिक से एडवांस तक बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं बिगिनर्स, उनके लिए इसमें बहुत यानी इजी वे में
ان کو بہت فائدہ ہوگا، وہ سیکھیں گے، اچھی طریقے سے سیکھیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔